गुजरात टूल रूम के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब समस्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। क्या है वो सारी डिटेल जिसकी वजह से आपको ज़रूर यहाँ पे नज़र बना के चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो आगे बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। तो क्या है सारी डिटेल जानेंगे आगे वीडियो में। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको बता दें कि गुजरात टूल रूम के शेयर जिस हिसाब से लगातार परेशान कर रहे थे, उसी हिसाब से अभी के टाइम बिल्कुल पिटारा खुल चुका है और लगातार पैसों की बारिश हो रही है। एक महीने में शेयरों ने 34% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है और एक हफ्ते में लगभग 27% का पॉजिटिव रिटर्न शेयरों ने बना के दिया है। लेकिन अब यहाँ पे जो समस्या निकल के आ रही है, डेली का बढ़ता हुआ वॉल्यूम। अब आप समझिए कि ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है ये क्यों बढ़ रहा है, इसमें सेलिंग की जा रही है। और सबसे मज़े की बात यहाँ पे जो निकल के आती है कि सेलिंग क्यों की जा रही है। अब भाई, अब आप अपने इस तरह से सोचो, जैसे हमने कहीं पे निवेश किया है, बड़ा निवेश किया है करोड़ों में, तो वहाँ पे डेली 5% का सर्किट लग रहा है। अगर 1 करोड़ का ही पकड़ के चले तो 5% के हिसाब से लगभग 5 लाख का हो जाता है। तो अब डेली मेरे पैसों में 5 लाख की ग्रोथ हो रही है और फिर भी मैं शेयरों को बेच रहा हूँ। भाई क्यों बेच रहा हूँ? कुत्ता तो नहीं काटा मेरे को? तो बिल्कुल मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मैं यहाँ से सेफली एग्जिट होना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं जितने भी मैंने यहाँ पे पैसे लगाए वो मेरे सारे निकल जाएं, जिससे अब मैं यहाँ पे फंसूँ नहीं और मुझे जो प्रॉफिट चाहिए था मैंने ले लिया है। जब मेरी सोच ऐसी होगी तो मैं यहाँ पे शेयरों को बेचूंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जो यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आप देखे होंगे लगातार जो यहाँ पे बाइंग भी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे टेंशन नहीं है बड़े फंड हाउस को, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी लो प्राइसेस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर की बात करें तो ब्रिज इंडिया फंड ने लगभग 50 लाख शेयर बेचे थे 16 रुपये 40 पैसे के भाव पे। और उसके बाद 1 जनवरी को ब्रिज इंडिया फंड ने बेचे 70 लाख शेयर 17 रुपये 22 पैसे के भाव पे। और अभी के टाइम लेटेस्ट 2 जनवरी को इमिनेंस ग्लोबल फंड ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। इन्होंने लगभग 1 करोड़ 10 लाख शेयर बेचे हैं। आप इस बात को ज़रूर गौर करिएगा, 1 करोड़ 10 लाख शेयर बेच दिए गए हैं 18 रुपये 8 पैसे के भाव पे। कुछ बाइंग भी है, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसा कि जो बाइंग निकल के आ रही है एक ही बंदे की द्वारा, यहाँ पे कोई सिंह जी हैं जिनके द्वारा जितने शेयर खरीदे जाते हैं उतने ही शेयर बेच दिए जाते हैं। एक आंकड़ा मैंने निकाला तो लगभग 7,000 8,000 10,000 के प्रॉफिट ये भी ले लेते हैं, सिर्फ 1 पैसे के ऊपर नीचे करके ये शेयरों को सेल करते हैं। जैसा कि इन्होंने लगभग 27 लाख के आसपास से शेयर खरीदे और 27 लाख बेच दिए, तो लगभग 7 8 10 हज़ार का प्रॉफिट ये निकाल लेते हैं। तो इनके द्वारा डेली यही हो रहा है, जितना ये बाई करते हैं उतना ये सेल करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि RSI 78.4 हो चुका है, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबॉट हो चुका है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर गौर करिएगा। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा 31 दिसंबर की बड़ी अपडेट निकल के आई थी। कंपनी के जो सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और उसी के साथ साथ एक जो बड़ी अपडेट कंपनी ने निकाल के दी थी उसको भी हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। जैसा कि 6 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, यहाँ पे शेयरों में बोनस इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, जिसमें 5:1 के रेशियो में शेयर बांटे जाएंगे और इसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया जाएगा। तो इस वजह से ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सारी वजहों से यहाँ पे रिटेल निवेशकों का रुझान अभी बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन इन सारी चीज़ों को ज़रूर गौर करना चाहिए जितने भी यहाँ पे निवेशक हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बड़ी समस्या होती हुई नज़र आ सकती है। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा हर्षिल एग्रोटेक हुआ या क्रिसांडा हुआ, बड़ी गिरावट जब होती है तो यहाँ पे बचने का मौका नहीं मिलता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर करिए।